हरे कृष्णा। सर्प ने कहा, आयुष्मान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का आश्रय लेने वाला और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है, वही विधि पूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। भरत श्रेष्ठ, ज्ञान, बुद्धि और मन, ये ही शरीर में उसके कारण समझो। तात, 5 विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन 5 विषयों का उपभोग करता है। नरश्रेष्ठ, विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा इस जीवात्मा का मन किसी एक ही विषय में केंद्रित कर दिया जाता है। इसीलिए उसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयों को ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता। पुरुष सिंह, वही आत्मा दोनों बाहों के बीच स्थित होकर उत्तम अधम बुद्धि को भिन्न भिन्न द्रव्यों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि की क्रिया के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है। नृपश्रेष्ठ, यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। इस उत्तर को सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सर्प, मुझे मन और बुद्धि का उत्तम लक्षण बतलाओ। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों के लिए इसको जानना परम कर्तव्य कहा गया है। सर्प ने कहा, तात, आत्मा के भोग और मोक्ष का संपादन करना ही बुद्धि का प्रयोजन है तथा आत्मा का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयों की ओर जाती है। इस कारण वह आत्मा का अनुसरण करने वाली मानी जाती है। वह भी आत्मा की चेतन शक्ति से संबंधित ही है और बुद्धि के गुण विधान से अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से ही मन उस गुण से संपन्न होता है, यानी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। अतः बुद्धि तो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट होता रहता है। कार्य को देखकर ही कारण ही सत्ता व्यक्त होती है, यही न्याय है। बुद्धि और मन की यह विशेषता है कि उन दोनों का अंतर है। तुम भी तो इस विषय के अच्छे ज्ञाता हो, अतः तुम बताओ, तुम्हारी कैसी मान्यता है। युधिष्ठिर महाराज बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुम्हारी ये बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो। तुम तो सर्वज्ञ और स्वर्ग के निवासी थे। तुम में बड़े अद्भुत कर्म किए थे, भला तुम्हें कैसे मोह हो गया, अर्थात ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर बैठे। इस बात को लेकर मेरे मन में बहुत संशय हो रहा है। सर्प ने कहा, राजन, यह धन संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख विलास में डूबे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, इसी तरह मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मोह मद्दोमंत हो गया और मुझे उस समय चेत हुआ जब मेरा अधपतन हो चुका। अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। परम तप महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है। इस समय तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष से वार्तालाप करने के कारण मेरा ये अत्यंत कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया है। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता था, उस समय अभिमान से मत्त होकर मैं दूसरे किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करने वाले प्राणी थे, वे सब मुझे कर देते थे। राजन, उन दिनों मैं जिस प्राणी की ओर आंख उठाकर देखता था, उसका तेज तत्काल हर लेता था। ये थी मेरी दृष्टि की शक्ति। हजारों ही ब्रह्म ऋषि मेरी पालकी ढोते थे। महाराज, मेरे इसी अत्याचार ने मुझे स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। स्वर्ग में मुनिवर अगस्त्य से जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब मैंने उन्हें लात मारी। इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि तू निश्चय ही सर्प हो जा। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए और मैं सर्प होकर उस उत्तम विमान से गिर गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने शाप का अंत होने के उद्देश्य से उन ब्रह्म ऋषि से याचना करते हुए कहा, भगवान, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसीलिए मुझसे ये घोर अपराध हुआ है। आप कृपया मुझे क्षमा करें। तब मुझे गिरते देखकर ब्रह्मऋषि ने दया में द्रवित होकर कहा, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे।
महाराज, जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, तब तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। उस समय मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था। राजन, उनका ब्रह्म ज्ञान और ब्राह्मणत्व देखकर भी मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए इस विषय में मैंने तुमसे प्रश्न किया था। राजन, सत्य, इंद्रिय संयम, तपस्या, दान, अहिंसा और धर्मपरायणता, ये गुण ही सदा मनुष्यों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले हैं, जाति और कुल नहीं। ये रहे तुम्हारे भाई महाबली भीमसेन, जो सर्वथा सकुशल हैं। महाराज, आपका कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। पुरुष सिंह पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से ही ये पुण्य फल प्राप्त हुआ है। इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, तदंतर उसी मुहूर्त में एक इच्छानुसार चलने वाला उत्तम विमान बड़े जोर की उड़ान के साथ वहां आ पहुंचा। युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी भाई भीमसेन से मिलकर उनके और धौम्य मुनि के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने वहां एकत्र हुए सब ब्राह्मणों को भीमसेन के सर्प के चंगुल से छूटने का सारा वृतांत कह सुनाया। राजन, यह सुनकर सब ब्राह्मण, उनके तीनों भाइयों और यशस्विनी द्रौपदी सब के सब बहुत लज्जित हुए। तब पांडवों के हित की इच्छा से सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भीमसेन को उनके दुस्साहस की निंदा करते हुए बोले, अब कभी ऐसा मत करना। पांडव लोग महाबली भीमसेन को भय से मुक्त हुआ देख हर्ष से उल्लासित हो उठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां विचरने लगे। इस प्रकार महाभारत पर वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में भीमसेन के सर्प के भय से छूटने से संबंध रखने वाला 181वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, तदंतर ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति सूचित करने वाला वर्षा काल आया, जो समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने वाला था। पांडव अभी अद्वैत वन में ही थे। उसी समय वर्षा ऋतु आ गई। तब काले काले मेघ जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश और दिशाओं में छा गए और दिन रात जल की वर्षा करने लगे। वे वर्षा के तंबू के समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई थी। उन्होंने सूर्य के प्रभापुंजों को तो ढक ही लिया था, विद्युत की निर्मल प्रभा धारण भी कर ली थी। धरती पर घास जम गई, मतवाले डांस और सर्प आदि विचरने लगे। पृथ्वी जल से अभिषिक्त होकर शांत और सबके लिए मनोरम हो गई। सब और इतना पानी भर गया कि ऊंचा नीचा, समतल, नदी तथा पेड़ पौधे आदि का कुछ पता नहीं चलता था। वर्षा ऋतु की नदियां बड़े वेग से छूटने वाले शीघ्रगामी बाणों की भांति सनसनाती हुई चलती थी। उनके जल में हिलोरें उठती रहती थी और वे कितने ही काननों की शोभा बढ़ाती थी। वन के भीतर वर्षा की बौछारों से भीगते और बोलते हुए वराह, मृग और पक्षियों की भांति भांति की बोलियां सुनाई देती थी। पांडव अभी मरु प्रदेश में ही विचरते थे, तभी मेघों की गर्जना से गूंजती और अनेक प्रकार के रूप रंग लिए हुए मंगलमय वर्षा ऋतु भी बीत गई। तत्पश्चात आनंद में शरत ऋतु का आगमन हुआ। कौंज और हंस आदि पक्षी चारों ओर विचरने लगे। वनों में और पर्वतीय शिखरों पर कांस और कुश आदि बहुत बढ़ गए थे। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। आकाश निर्मल होने से नक्षत्रों का आलोक और उज्जवल हो उठा। सब और मृग और पक्षी किलोल करने लगे। महात्मा पांडवों के लिए यह शरद ऋतु अत्यंत सुखदायिनी थी। उस समय की रातें धूल रहित और निर्मल दिखाई देती थी। बादलों के समान उनमें शीतलता थी। ग्रह और नक्षत्रों के समुदाय तथा चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ाते थे। पांडवों ने देखा, नदियां और पोखरों कुमुदों और कमल पुष्पों से अलंकृत हैं। उनमें शीतल जल भर गया है और वे सबके लिए सुखदायिनी प्रतीत होती हैं। पावन तीर्थों से विभूषित सरस्वती नदी का तट आकाश के समान निर्मल दिखाई देता था। उसके दोनों किनारे बेंत की लहलहाती हुई लताओं से आच्छादित थे। वहां विचरते हुए पांडवों को बड़ा आनंद मिलता था। वीर पांडव सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले थे। उन्होंने स्वच्छ जल से भरी हुई
कल्याणमयी सरस्वती का दर्शन करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जन्मेजय उनके वहीं रहते समय पर्वत की संधि बेला में कार्तिक की शरद पूर्णिमा की परम परम पुण्यमयी रात्रि आई। उस समय भरतश्रेष्ठ पांडवों ने महान सद्गुण से संपन्न पुण्यात्मा तपस्वी मुनियों के साथ स्नान दान आदि के द्वारा उस उत्तम योग को पूर्णतः सफल बनाया। फिर कृष्ण पक्ष का उदय होने पर पांडव लोग धौम्य मुनि, सारथी गण तथा पाकशाला अध्यक्ष के साथ काम्यक वन की ओर चल पड़े। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में काम्यक वन गमन विषयक 182वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन जन्मेजय काम्य वन में पहुंचने पर वहां के मुनियों ने युधिष्ठिर आदि पांडवों का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर वे द्रौपदी के साथ वहीं रहने लग गए। जब वे विश्वासपात्र पांडव वहां निवास करने लगे तब बहुत से ब्राह्मणों ने आकर सब ओर से उन्हें घेर लिया और उन्हीं के साथ रहने लगे। तदंतर एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसने ये सूचना दी कि सबको वश में रखने वाले उदार बुद्धि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के प्रिय सखा हैं, अभी यहाँ पधारेंगे। कुरुश्रेष्ठ पांडवों, आप लोगों का यहाँ आना भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो चुका है। वे सदा आप लोगों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, आपके कल्याण की बात सोचते रहते हैं। एक शुभ समाचार और है। चिरंजीवी महातपस्वी मार्कंडे मुनि, जो स्वाध्याय और तपस्या में संलग्न रहते हैं, शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। ब्राह्मण इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि शैव्य और सुग्रीव नामक अश्वों से जुते हुए रथों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए। जैसे शची के साथ इंद्र आए हों, उसी प्रकार सत्यभामा के साथ देवकी नंदन श्रीहरि उन कुल शिरोमणि पांडवों से मिलने वहां आए। परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर बड़ी प्रसन्नता से युधिष्ठिर और बलवानों में श्रेष्ठ भीम को सबके प्रणाम को विधि पूर्वक स्वीकार किया। फिर धौम्य मुनि का उन्होंने पूजन किया। तत्पश्चात नकुल सहदेव ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद निद्रा विजयी अर्जुन को हृदय से लगाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भली भांति सांत्वना दी। परम प्रिय वीरवर अर्जुन को दीर्घ काल के बाद आया देख शत्रु दमन श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाया। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा ने भी पांडवों की प्रिय पत्नी पांचाली का आलिंगन किया। तदंतर पत्नी और पुरोहित सहित समस्त पांडवों के ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और सब के सब उन्हें घेर कर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण असुरों को भयभीत करने वाले कुंती नंदन अर्जुन से मिलकर उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे परम साक्षात भगवान भूतनाथ शंकर कार्तिकी से मिलकर शोभा पाते हैं। तदंतर किरीटधारी अर्जुन ने गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण को वनवास के सारे वृतांत यथार्थ रूप से बताते हुए उनसे पूछा, सुभद्रा और अभिमन्यु कैसे हैं? भगवान मधुसूदन ने अर्जुन, द्रौपदी, पुरोहित धौम्य का सम्मान करके सबके साथ बैठकर राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन पांडुनंदन, राज्य लाभ की अपेक्षा धर्म महान है। धर्म की वृद्धि के लिए तप को ही प्रधान साधन बताया गया है। आप सत्य और सरलता आदि सद्गुणों के साथ साथ स्वधर्म का पालन करते हैं, अतः आपने इस लोक और परलोक दोनों को जीत लिया है। आपने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। तत्पश्चात संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद क्षत्रिय धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करके समस्त प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान किया है। नरेश्वर, जिसमें गंवारों की आसक्ति हुआ करती थी, उस स्त्री संबंधी भोग में आपका अनुराग नहीं है। आप कामना से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते हैं और धन के लोभ से धर्म का त्याग भी नहीं करते हैं। इसी प्रभाव से आप धर्मराज कहलाते हैं। राजन, आपने राज्य, धन और भोगों को पाकर भी सदा दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा तथा धृति इन सद्गुणों से ही प्रेम किया है। पांडुनंदन, कुरु जंगाल देश की जनता ने द्यूत सभा में द्रौपदी को जिस विवश अवस्था में देखा था,
उस समय उनके साथ जो पापपूर्ण बर्ताव किया था उसे आपके सिवा कोई और दूसरा कैसे सह सकता था। धर्मराज, अब शीघ्र ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। आप राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि आपकी वनवास विषयक प्रतिज्ञा पूरी हो जाए तो हम सब लोग आपके विरोधी कौरवों को दंड देने के लिए उद्यत हैं। तदंतर युद्धकुल सिंह भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य, युधिष्ठिर जी, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के द्वारा की हुई मंगल कामना से किरीटधारी अर्जुन अस्त्र विद्या में पारंगत विद्वान होकर सा आनंद लौट आए हैं। इसके बाद दर्शा कुलय के स्वामी श्री कृष्ण, जो अपने सुहृदों से घिरे हुए थे, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी से बोले, कृष्णे, अर्जुन से मिलकर तेरी सारी कामना सफल हो गई। ये बड़े आनंद की बात है। तेरे पुत्र बड़े सुशील हैं। धनुर्वेद में उनका विशेष अनुराग है। वे अपने सुहृदों सहित सत्पुरुषों का आचरित सदाचार और धर्म का पालन करते हैं। कृष्णे, तुम्हारे पिता और भाइयों ने राज्य तथा राजकीय उपकरणों, यान, वाहन आदि की सुविधा दिखाकर अनेक बार आमंत्रित किया, तो भी तुम्हारे बच्चे अपने नाना यज्ञसेन और मामा धृष्टद्युम्न आदि के घरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वहाँ मन ही नहीं लगता है। कृष्णे, उनका धनुर्वेद में विशेष प्रेम है। वे अनार्त देश में ही कुशल पूर्वक जाकर विष्णुपुरी द्वारका में रहते हैं। वहाँ रहकर उन्हें देवताओं के लोक में भी जाने की इच्छा नहीं होती है। उन बालकों को तुम सदाचार जैसी शिक्षा दे सकती हो। आर्या कुंती भी उन्हें सदाचार ही सिखा सकती हैं। वैसी शिक्षा देने की योग्यता सुभद्रा में भी है। वह बड़ी सावधानी के साथ वैसी ही शिक्षा देकर उन सब बालकों को सदाचार में प्रतिष्ठित करती रहती है। कृष्ण, रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध, अभिमन्यु, सुनीत और भानु को धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे पुत्रों को भी शिक्षक और संरक्षण हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।